आई थिंक देखिए ये काम जो भी है ये सियासत और जो भी इस तरह के रवैये क्रिकेट में शामिल हुए हैं पहले ये नहीं था और अब इसकी वजह से यही है देखिए जितनी ट्रॉलियाँ होगी मजीद वो उतना ही इस गेम का जेंटलमैन गेम है तो और ख़राब हो गई है। तो कभी भी माजी में इस तरह की आपको कई मिसालें मिलेंगी जब हम भी खेलते थे। जीत हार एक गेम का अलग हिस्सा है लेकिन कभी भी ऐसा नहीं था कि स्पोर्ट मैनेजमेंट के मुनाफी ये काम हो। तो मेरा ख्याल है बड़ा गलत मैसेज गया है पूरी दुनिया को क्योंकि ये स्पोर्ट ऐसी चीज़ है जो लोगों को इकट्ठा करती है कंबाइन करती है तो बड़ा गलत मैसेज गया ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चीज़ से। नहीं देखिए बात ये है कि पहले इस तरह की इतनी क्रिकेट ही थी जितनी आप हो गई आप T20 खेलते हैं अगले ही आपको 15-20 दिन के बाद शिफ्ट करना होता है वनडे में फिर टेस्ट मैच में तो थोड़ी डिफिकल्टी आती है। मैं जब PCB के साथ थोड़ा सा जब अटैच रहता है सिलेक्ट रहता है तो भी मैंने उन्हें यही मशवरा दिया था कि आपको पिक एंड चूज़ करना है आपको रोटेशन पॉलिसी अपनानी है अपना पूल बढ़ाना है। अगर आप देखें अल्लाह न करे शाइन को कुछ हो या परफॉर्मेंस हो तो आपके पास बैकअप इस तरह के नहीं है। तो मैंने ये बताया था अपना पूल ऑफ प्लेयर आपको बढ़ाना है स्पेशली फास्ट बॉलिंग के हवाले से। अगर आप देखें हमारे पास इतना वो पूल नहीं है जो पहले होता था। आपने भी बड़ी क्रिकेट खेली इंडिया के खिलाफ कभी इस तरह का सूरत देखने में नहीं आई कभी भी ऐसा नहीं हो कि हाथ ना मिलाए हों और एक दूसरे की इंसल्ट ना की हो लेकिन अब हो रहा है सब कुछ और सब क्या देखने से देखा जी मैं एज अ स्पोर्ट लवर और एज अ स्पोर्ट पर्सन यही कहना चाहता हूँ कि सियासत को खेल से दूर रखा जाए। अगर आप देखे जाए तो कभी भी माजी में इस तरह की आपको कई मिसालें मिलेंगी जब हम भी खेलते थे। जीत हार एक गेम का अलग हिस्सा है लेकिन कभी भी ऐसा नहीं था कि स्पोर्ट मैनेजमेंट के मुनाफी ये काम हो। तो मेरा ख्याल है बड़ा गलत मैसेज गया है पूरी दुनिया को क्योंकि ये स्पोर्ट ऐसी चीज़ है जो लोगों को इकट्ठा करती है कंबाइन करती है तो बड़ा गलत मैसेज गया ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चीज़ से। ये हमारे मौसम नकवी का जो इंसान से बिल्कुल सही सूरत है। जी हाँ आप कुछ भी कह सकते हैं ये आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट और सियासी वो बातें हैं लेकिन ये कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना था जिस तरह से ये बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट की बेहतरी के लिए आपको कहीं मिलकर एग्जाम करने पड़ेंगे। तो अगर ये मजीद भी आगे चलता रहा और टीमें ऐसी रही तो मेरा नहीं ख्याल क्रिकेट भी इस तरह तरक्की कर पाएगी जैसे कर रही है। सभी में ये पहली दफ़ा कोई मिसाल मिली है कि हाथ नहीं मिलाना और सियासी बयान देना तो ये क्या क्या इसका नतीजा होना चाहिए या क्या इसका वो होना चाहिए कि आइंदा इंडिया इस तरह से ना करे। कुछ मशवरे ये भी आ रहे हैं कि दूसरे बोर्ड्स मिलकर पाकिस्तान को चाहिए कि दूसरे बोर्ड्स के साथ मिले और इस तरह का कोई इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन किया जाए ICC के किया गया। ना सिर्फ इंडिया देखें कहीं ना कहीं कोई रूल जैसे सारी क्रिकेट है वो ICC के बैनर के थले आती है तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं कोई स्टेप लेने ज़रूर पड़ेंगे ताकि आइंदा भी ऐसी मिसालें ना हो क्योंकि स्पोर्ट्स में जैसे आपको बताया ये कौमों को और लोगों को इकट्ठा करती है ना कि इस तरह से सियासी बुनियादों पर जाके तकसीम करें। सभी भाई जिस तरह बात हो रही है मगर क्या इंडिया को खुद भी एहसास हो जाएगा उन्होंने किया पाकिस्तान के साथ ट्रोल ऑस्ट्रेलियन करना शुरू हो गए हैं तो कहीं ना कहीं इंडियन ये सोचेंगे कि हमने गलत की इब्तदा किया वो हमारे गले पड़ रही है वरना ट्रोल ना होते इतने गंदे करके। जी हाँ देखें बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कभी आपको माजी में मिसाल नहीं मिलेगी कि इतने जो रवैया उन्होंने अपनाया बड़ा जारियाना था कि हाथ आपने ना मिला। तो मेरे ख्याल में बड़ा गलत मैसेज दिया है स्पोर्ट के हवाले से क्रिकेट के हवाले से। आप देखें बाकी भी दुनिया के स्पोर्ट्स चल रहे हैं लेकिन कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिली आपको। ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट ने क्यों ट्रोल किया है आप क्या समझते हैं? आई थिंक देखें ये काम जो भी है ये सियासत और जो भी इस तरह के रवैये क्रिकेट में शामिल हुए हैं पहले ये नहीं था और अब इसकी वजह से यही है देखें जितनी ट्रॉलियाँ होगी मजीद वो उतना ही इस गेम का जेंटलमैन गेम है तो और ख़राब हो गई है। थोड़ी क्रिकेट में बात कर लें साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट तो पाकिस्तान जीत गया लेकिन बड़ी मुश्किलों से जीता। चैलेंज तो बहुत है लेकिन कहा जा रहा है कि शाहिद अफरीदी का जो लास्ट स्पेल था उसकी वजह से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान ने जीता है। क्या कहेंगे बॉलर? जी हाँ बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त है फिटी। अगर आप थ्रू आउट देखें साजिद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं नुमान बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं फिर शाहिन अफरीदी दोबारा विकटें लेके दोबारा फॉर्म में आए तो बड़ा ज़बरदस्त मैं देख रहा हूँ और आगे भी मुझे लगता है फुल है कि अगर इसी तरह खेले तो अच्छा हमारे फेवर में रिजल्ट आएगा। अच्छा सभी भाई ये बताएं कि अब फास्ट बॉलिंग का जो शोबा है हमारा डिपार्टमेंट वो अब तो दम तोड़ता जा रहा है। वसीम अख्तर और आप शेख अख्तर और जो एक दो बड़े नाम हैं उसके बाद से तो बहुत स्ट्रगलिंग कर रहे हैं हमारे फास्ट बॉलर। क्या वजह है कि इस तरफ तवज्जो नहीं है क्या जो बॉलर्स आ नहीं रहे हैं फास्ट बॉलिंग की तरफ आते हैं तो T20 तक महदूद रह जाते हैं। देखिए अगर आप खुद ही देखें तो पिछले 3-4-5 आप टेस्ट मैच देखें जो भी आपकी सीरीज़ हो रही है स्पिनर ज़्यादातर फ्रेंडली विकेट हैं स्पिनर ज़्यादा खेल रहे हैं तो ऐसे जगह पे फास्ट बॉलर को परफॉर्म करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर यही आप अगर आप देखें तो डिस्करेज होते हैं फास्ट बॉलर या फिर आप क्योंकि असल चीज़ है रेड बॉल क्रिकेट जो भी फास्ट बॉलर हो या जो भी क्रिकेटर है वो प्रायोरिटाइज रेड बॉल क्रिकेट करता है लेकिन अगर साल में 2-3 टेस्ट हों और उसमें भी ऐसी विकेट हों तो फास्ट बॉलर के लिए परेशानी है। सही में जिस तरह से आप पहले नई बॉल को घुमाते थे नई बॉल का आपका एक अलग ही अंदाज होता था अब वो बहुत कम आता है खिलाड़ियों के अंदर और बहुत कम देखने को मिलता है या नहीं भी होता। लेकिन जिस तरह से आपकी टिप होती थी या जिस तरह से आपका जो एक स्किल्स होते थे वो अब नहीं आ रहे हैं तो क्या कहेंगे? बस ट्रेनिंग दे रहे हैं किस तरह?
नहीं देखिए, बात ये है कि पहले इस तरह की इतनी क्रिकेट नहीं थी जितनी आप हो गई। आप T20 खेलते हैं, अगले ही आपको 15-20 दिन के बाद शिफ्ट करना होता है वनडे में, फिर टेस्ट मैच में, तो थोड़ी डिफिकल्टी आती है। मैं जब पीसी वगैरह थोड़ा सा जब अटैच रहता है, सेलेक्टर था, तो भी मैंने उन्हें यही मशवरा दिया था कि आपको पिक एंड चूज़ करना है, आपको रोटेशन पॉलिसी अपनानी है, अपना पूल बढ़ाना है। अगर आप देखें अल्लाह न करे शाहीन को कुछ हो या परफॉर्मेंस हो, तो आपके पास बैकअप इस तरह का नहीं है। तो मैंने ये बताया था अपना पूल ऑफ प्लेयर आपको बढ़ाना है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग के हवाले से। अगर आप देखें हमारे पास इतना वो पूल नहीं है जो पहले होता था।